चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा। करप्शन है भाई, करप्शन है, बंद करो, बंद करो, पेपर बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर बोलना बंद करो। बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। Justice, justice, नहीं चलेगा। बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आज हम टीम अंशु आया ये आप लोग को आश्वासन देता है कि हम आपका लीडर है। स्टेट आज इतना खराब है, गवर्नमेंट भी अकाउंटेबिलिटी को तो लेना है। अभी कप्तान रिंगू का क्या सजा है, इसको भी तो हम लोग देखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कभी तो ऐसे सीख देना है तभी जानेगा। इसलिए 1000 युवा का साथ, लाख युवा का साथ, अरुणाचल के फ्यूचर का साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और अरुणाचल में जो है APSC और आपका APSSB, इसका ऊपर में कोई भी घोटाला होगा आपसू नहीं सुनेगा इसको। और आपका आवाज के लिए आपसू हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसलिए आप लोग का जो तकलीफ है हम लोग समर्थन करता है। ये एक बहुत हार्डशिप समय है। आप लोग जो है अपना जो पढ़ाई लिखाई करता है, आप लोग अपना जितना एक्सपीरियंस लोग हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूशन कीजिए। आप लोग ही स्टेट को कल संभालेगा। आप लोग ब्यूरोक्रेट है, हम आप लोग जो है हमारा एसेट है। हम तो 3 साल के लिए चौकीदार है, आएगा काम करेगा चला जाएगा, लेकिन कल भी स्टेट को संभालने वाला आप लोग है। इसलिए ये मुद्दा को आपसू ले लिया। और बाकी जो है आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई को अभी जैसे आप लोग ने पहले पढ़ के आया ऐसे रीइंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आपका अपना कैरियर में आप लोग टाइम दीजिए और आपका जो बर्डन है इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। हम लोग का जो ये जो डिमांड है, जो प्रेसिडेंट अंशु और अपसू को हम लोग जो रखने जा रहा है, तो ये है पहला डिमांड। हम लोग आप लोग भी सुन लीजिए, इमीडिएट रिमूवल ऑफ चेयरमैन श्री नाबम न्यूपो एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द APPSC। और सेकेंड पॉइंट है इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ सेक्रेटरी जयंता कुमार रे APPSC and all the officials of the APPSC. Immediate termination of Jacket Jerang from his respective post. Immediate termination of Tama Saro and Tanya Gaduk from their respective posts under the Department of Education. Boycott of all the examination until the overhaul of APPSC. Fast track CBI and ED investigation against the following person. सुन लीजिए, चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ऑल द मेंबर ऑफ APPSC, इसको ये CBI और ED इसको जांच करना चाहिए, इसका ऊपर में पर्टिकुलर ये। और
जितना भी ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसको भी ईडी और सीबीआई जांच करना चाहिए। आप लोग का जानकारी में बता दो, देखिए नेक्सस कहाँ से, नेक्सस यहाँ से निकलता है। ये जो मेन पॉइंट है आप लोग समझेगा नहीं, नेक्सस यहाँ से निकलता है। एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जहाँ पे एक हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाता है, उसका इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है। तो जब 2014 में पेपर लीकेज इशू हुआ था, उस समय का जो ऑफिसर को अभी वहाँ क्यों रखा गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अब बताना पड़ेगा। इसलिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को जो होल्ड करके रखा है, इसका ऊपर ही सीबीआई जांच करना पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। उसके बाद में मिडिल मैन तामा सारो, तान्या गादुक एंड ऑल द एक्यूज इंक्लूडिंग किट एंड किन, जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट, यहाँ पे ऐसा है लड़का लोग, कोई हिम्मत नहीं है। आप लोग में से कोई हिम्मत है हमको नाम लेके बता, आपका भाई भी इलीगल करके आया, बता के देखिए। आप लोग में से कोई भी हिम्मत नहीं है। हम जब पूछता है बोलता है वो मेरा जीजा का भाई है, दीदी का बहन है, वो बात करके आप रखता ही नहीं। आप में से कोई हिम्मत है? नहीं है। हम पता है, बता के देखिए। रुकिए, जस्ट यू वेट, ओके, जस्ट यू वेट देयर। तो ऐसे है यहाँ पे, इसलिए हम लोग बोला है कि तामा सारो, तान्या गादुक एंड ऑल द एक्यूज इंक्लूडिंग उसका किट एंड किन को पकड़ना चाहिए। इसको भी ईडी और ये जो सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए। और जितना भी ऑफिशियल्स उसमें एपीपीएससी में है, उन लोगों का भी वो करना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा बात है, देखिए, all the past examination conducted during the tenureship of incumbent chairman APPSC श्री नाबम निपो, ये सिर्फ उसका जो, ये सिर्फ इसका जो चेयरमैन का अंदर में सिर्फ नहीं है, जो वो मेंबर में भी था उसमें भी हुआ गया है, उसका भी जांच करना चाहिए। और इसका वजह से जो हम लोग का एज बैरियर, एज पार हो चुका वाला कैंडिडेट बहुत सारा है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन यहाँ पे हम मेरे लिए सिर्फ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, हम लोग रखा है कि mechanism for automatic one-time age relaxation provision for candidates in a particular examination anytime who are affected by the inordinate delays in the recruitment process conducted by APPSC। यहाँ पे ऐसे है, आप जब APPSC गलत करेगा, हम लोग का एज को आप क्यों बैरियर लगाना है? वो ऑटोमेटिकली वो एक्ट में लाना चाहिए। जब भी आप लोग में से कुछ गलती होता है, वो हम लोग डरना करने का जरूरी नहीं होना चाहिए। No examination proceeding of any kind are to be initiated by the APPSC. All the upcoming examination of APPSC are to be outsourced to the UPSC till the complete overhaul of APPSC. यहाँ पे ऐसा है, आप लोग ये बात समझना है, ये लोग का हमेशा बहाना होते रहता है। ये क्या बोलेगा, आप लोग का बीच में से अभी गार्जियन को उतार के बोलेगा, यो कोई स्टूडेंट को उतार के बोले, देखिए ऐसे होने से आपका 1 साल गुजर जाएगा, आप लोग उससे बेहतर तो जल्दी एग्जाम लिख लीजिए। आप लोग में से डिवाइड हो जाएगा, वो उसको हम पता है, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उसका खेलने का आदत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू आर इनकम्पिटेंट टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन पार्टनर। इसलिए हम लोग बोला इसको यूपीएससी को आउटसोर्स कर दीजिए, समय नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग एक साथ में यहाँ करा करना है। आप लोग में से बीच में काय को कॉल निकलेगा, हम लोग तो उसका पीछा करें, ये क्यों बोल रहा है, उसका भी कुछ कनेक्शन तो नहीं है। ऑल द डिमांड्स आर टू बी फुलफिल्ड विद इन अ टाइम फ्रेम 7 days। जब आप कैबिनेट डिसीजन करके एक इंक्वायरी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर सकता है, तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। जितना भी हम रखा एज एन इंटेलेक्चुअल, मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे कोई हमको कमीशन से, गवर्नमेंट से चैलेंज करके देखिए कि इलीजिटिमेट डिमांड क्या, बोल के देखिए। यहाँ पे जितना भी अभी अनाउंस किया, और आप नहीं कर सकता है तो हम लोग को चार्ज दीजिए, हम लोग करके दिखाएगा। Yes, many of us know this is not the first time that any fiasco has happened in the conduct of examinations by the state civil services authority, the Public Service Commission. So in 2014-15 also, when there was a fiasco, there were really hunger strike on this ground. I remember there was a magisterial inquiry, instituted to look into it.
we never heard about that inquiry report also. And today again this has happened. And it's a shame because it's with so much of difficulty that our parents educate our children and they dream of getting into a decent job, landing a decent job with the government. And if this continues, many of them are actually crossing their age bar also. And many of them cannot even approach the court for condonation. So, as for me, my being in this rally in solidarity with the protesters is basically to impress upon the authorities, the concerned agencies and the leaders at the helm of affairs that they cannot take things for granted. तो हर जो प्रॉब्लम है उसको एक होलिस्टिक व्यू देखना बहुत ज़रूरी है. स्टेट को एक बहुत अच्छा यूथ पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है. एंड एवरी टाइम ये पब्लिक सर्विस कमीशन को मतलब इस किस्म का जो बदनामी है वो अच्छा नहीं लगता है. आज के दिन में कोई कट ऑफ डेट के साथ करेंगे क्या? 1992 से अगर एक आदमी ऑफिस में बैठ के अगर इफ़ ही इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए करप्ट रोटन सिस्टम पब्लिक सर्विस कमीशन में, ही ऑफ कोर्स वोंट बी द ओनली वन हु इज रोटन. वो सिस्टम रोटन है तो सिस्टम उखाड़ के फेंकने से क्या होगा? वही लोग बैठेगा. इशू इज़ अगर कोई ऑफिसर करप्ट है, कोई मिनिस्टर पॉलिटिशियन करप्ट है तो उसको ब्राइब कौन देता है? घूस कौन दे रहा है? वो घूस का पैसा कहाँ से आ रहा है? हम लोग अपने आप में ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है. और विसिल ब्लोअर आज एक स्टूडेंट ने किया है. हमारा सिस्टम में कितने विसिल ब्लोअर्स अभी तक मिला है? नहीं है. अगर विसिल ब्लोअर्स निकलता भी है तो उनको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक डीपली जाएगा इसका कोई एश्योरेंस नहीं, कोई गारंटी नहीं है. तो इसमें आप पॉलिटिकल लीडरशिप को पकड़ना बहुत ज़रूरी है. हमारा तो अपील ये होगा, वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे के लिए जॉब खरीदा किसको पे किया आप बताइए आगे आके. जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने माँ बाप को फोर्स किया नौकरी खरीद देने के लिए वो आगे आके बताए कि आपने किसको पैसा दिया. ये बहुत ज़रूरी है. मतलब हर किसी को एक विसिल ब्लोअर बनना पड़ेगा. अदरवाइज ऐसे प्रोटेस्ट रैलीज, अभी हम जवानी से अभी बुढ़ा हो गया हमेशा रैली में मतलब भाग लेते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसमें. रैलीज आज करेंगे, शाम को आज जाके सब अपना घर में सो जाएंगे, कल ये केस को कौन उठाएंगे? बिकॉज देयर इज़ नो कंटिन्यूटी इन डिमांड फॉर uprooting corruption, क्योंकि all of us are corrupt. We are just cogs in the wheel of corruption. क्वेश्चन एक पेपर को 43 लाख देगा तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली तो खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि इतना तकलीफ हम लोग कहाँ से लाएगा? ऑलरेडी हम लोग ग्रेजुएशन में इतना रुपया खर्चा कर दिया माँ पिताजी का, अभी कहाँ से क्वेश्चन पेपर खरीदने का? अगर क्वेश्चन पेपर लीक करना है तो सबको दो, ओपन चैलेंज करा, वाइवा देने दो ना, ओपन चैलेंज करके वाइवा देने दो, तब देखेगा किसका कितना दम है बोलकर. उसमें हम लोग बोलेगा कि हम लोग अपना दम से पास हुआ है, क्योंकि पेपर तो क्वेश्चन पेपर लीक हो रही है तो अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर सबको दे दो. हम लोग को वाइवा में खुद को वो करना, प्रूफ करने दो कि हम लोग कर सकते हैं बोलकर. ये सिस्टम जो है बहुत पुराना सिस्टम है, पुराना सिस्टम जो इतना जल्दी से उखड़ता नहीं है. तो मेरा भी मानना है कि बच्चों की तरह ये सिस्टम को जो पॉलिसी है उसमें रिवीजन होना चाहिए, रिवैम्प होना चाहिए. बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ पीपल है हमारे अरुणाचल में, उनको लाया जाए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ. सारे जितने भी है ये सिस्टम, ये पॉलिसी जो बना के रखा है करप्शन कर अपने जेब बढ़ने के लिए, उसको फिर से नया से शुरू किया जाए. मेरा सुझाव यही होगा. सबका एग्ज़ाम एक ही आदमी कंट्रोल किया है और सबका कैंसिल भी हो रहा है, लेकिन हम लोग का एसडीओ को ही अभी तक क्यों कैंसिल, मतलब डिस्कस ही क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, डिस्कशन कैंसिल का बात हम नहीं कर रहे हैं. मेरा बोलने का हिसाब जो ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, एंड देन कमीशन का ऊपर में भी डिस्कशन इसका ऊपर होना चाहिए. लेकिन अभी तक जहाँ तक हमको आइडिया है कमीशन में भी इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा है, एसडीओ को ना डिस्कशन इतना सीरियसली नहीं कर रहा है. वो लोग भी ऐसे सोचना है कि एक आदमी अगर इतना ज़्यादा पेपर में अगर लिंक अप हो सकता है तो एसडीओ में भी क्यों नहीं हुआ ना, ये सोचना है. मोरल ग्राउंड लॉजिकली भी सोच के देखना है. तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, हम यही चाहता है. आयोग को भी रिक्वेस्ट करता है. हम मानता है हेक्टिक तो बहुत है, फ्रस्ट्रेट बहुत है, लेकिन हम लोग का केस को भी थोड़ा सा फोकस कर दीजिए बोल के वही है. और बाकी सब एक्सपीरियंस को साथ में आइए बोल के हम रिक्वेस्ट करते हैं. ये हम इलेक्ट्रो मैकेनिकल एसोसिएशन की तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ. अब फ़िलहाल आप लोग सब लोग अवेयर है जो फियास्को जो चल रहा है, जो कि बहुत सालों से मतलब जो करते आ रहे हैं वो लोग, जो नेगेटिव
चीज़ें जो करते आ रहे हैं सोसाइटी के लिए, अभी बहुत साल से करते आ रहे हैं, तो एट लास्ट वी हैव रीच टू द सेचुरेशन पॉइंट ना, सेचुरेट हो चुके हैं हम। इसलिए आज सब हम नॉट ओनली एज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एसोसिएशन बट एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी ना, हम लोग सब आज यहाँ पे गैदर हुए हैं अपना कलेक्टिव वॉइस उठाने के लिए अगेंस्ट द कमीशन। दिस कमीशन वाज लाइक इट्स मोर देन 30 years ओल्ड, और हम लोग 50 years स्टेटहुड डे भी मना चुके हैं। तो आप देखिए इतना ओल्ड होने के बाद भी अभी तक सिस्टम में इतने सारे कीड़े हैं जिसको साफ़ करना, मतलब पता नहीं पॉलिटिकल विल ही मतलब इसमें ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल विल मैं अपील करता हूँ मतलब गवर्नमेंट पेमा खांडू सर से कि और ऑनरेबल गवर्नर से, प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर ना, इट्स अबाउट द लाइव्स ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन। तो क्या है कि टॉकिंग अबाउट माई एसोसिएशन, लाइक वी हमारा जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, हमारा जो सबसे पहले तो वैकेंसीज हमें खुद ऑफिस जाके प्रेशर दे के खुद डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकालना पड़ता है, RTA मार के, और वो सालों लग जाता है। उसके बाद जब एग्ज़ाम का दिन आता है, पूरा मेहनत, ब्लड एंड स्वेट, एज भी किसी का निकल रहा है, देते हैं तो एग्ज़ाम में ये सब घोटाला होता है। तो अभी किसको देखेंगे, मतलब व्हाट इज़ द, मतलब कोई मीडियम है क्या, मतलब हाउ टू गेट जॉब्स, लाइक वी आर नॉट लाइक अदर स्टेट, वी आर नॉट एडवांस्ड, इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, हम एनवायरनमेंट का तोड़ फोड़ के इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप करके सब प्राइवेट में नहीं घुस सकते। हमारा लिमिटेड सोर्सेज है। गवर्नमेंट जॉब्स अभी तक जो लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, सब गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं, ऐसे नहीं है। अभी रियलिटी तो है भाई, एवरेज आदमी गवर्नमेंट जॉब्स के तो पीछे भागेंगे ना, और हमें क्लीन एंड फेयर चाहिए। तो ये सब कैसा होगा, स्पेशली अब जैसे कि अभी जो इंटेरोगेशन का जो रिज़ल्ट है, जैसे कि हमें जो भी अभी अरेस्ट जो अभी तक कल्प्रिट बना नहीं है, जैसे कि ताकि जरंग सर, तो कमीशन एज ए टीम वो लोग को एक स्टाफ ने गलती किया है तो एज ए होल वो लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वी हैव डन द मिस्टेक, वी एडमिट इट। ऐसे नहीं है, वो लोग पता नहीं आपस में भी कुछ आई डोंट नो बहू बहन का कुछ रिश्ता है कि आई डोंट नो, उसमें भी वो लोग कोऑर्डिनेट से काम नहीं कर रहे ना, वो क्लियर है। प्रेस ब्रीफिंग में वो लोग मजाक करके गए, जो 2 मेंबर्स आए थे उनके पास आंसर ही नहीं है। जो सेक्रेटरी चेयरमैन को आई डोंट नो वो लोग कहाँ चुप के रहे। इज़ दिस डेमोक्रेसी? अभी से हम लोग ऐसा एटीट्यूड नहीं रखेगा ना, बाद में हम लोग फिर ऐसा ही बन जाएगा, है कि नहीं? अभी से हम लोग एटीट्यूड, हम लोग फाइट करप्शन, फाइट द सिस्टम अभी से नहीं करेगा। और अबाउट आवर किड एंड किड्स, इसलिए अभी जो भी आज मीटिंग में हुआ, आप लोग वीडियो ऑलरेडी फॉलो कर ही रहे हैं, तो जो भी डिमांड्स है हमारा रिवैम्प, टोटल रिवैम्प, द कमीशन नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड अर्जेंटली। It's our ultimate and the last request. Thank you. I say it clearly, loud and clear here, that this is a case of murder to me. It is a cold-blooded murder committed by the commission en masse, because individually you are not affecting the person, but implicitly you are killing it. You are killing lot many dreams here. So yeah, this is a cold-blooded murder to my case. And to this medium, I would also request my fellow parents, those who are still quiet, those still mum, they think let all the people be out there, do all the protesting thing, will sit behind and study. This is not the right time. Time calls for the responsibility, and you should know when to take your responsibility. And to the parents here, I would always I would also like to request, like the issue chairman has reiterated, saying that you just cannot every time, you just cannot ask your parents, children to just study, work hard, when the entire thing is already fixed and such issues crop up. What is the point of studying hard when your dreams are sold and when your dreams are butchered before it's being fructified? Where is the hopelessness? We are living in hopelessness here.